आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि कानून फंसा कि नहीं फंसा? देखिए, कानून तो फंसा साफ है। स्टे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रोक तो है ही है ना कि आगे ये काम ना करना, आगे ये काम ना करना, अभी ये ना करना, अभी 5 दिन ना करना। तो वो एक तरह से रोक ही है जी। बहुत सीधी सी बात है। साफ है कि वक्फ की संपत्ति जैसी थी वैसी रहेगी। जो संपत्ति की स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, कोई उसका समीक्षा नहीं होगी और बोर्डों में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। ये बातें आई हैं, लेकिन भारत में जब वक्फ की बात आती है तो ये कहा जाता है कि साहब वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संपत्ति है और बड़ा उसका दुरुपयोग हो रहा है और मुतवल्ली से लेके तमाम लोग वक्फ संपत्तियों में बड़ी बड़ी गारों में और कारों में पैसे वाले हो गए, घूमते हैं। अब वक्फ बोर्डों की हालत खस्ता है, गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बात सही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो ये नया एक्ट है इसमें वक्फ परिषद में 22 सदस्यों के रखने की व्यवस्था की गई है और इसमें से मात्र 8 सदस्य ऐसे होंगे जो मुसलमान होंगे जी। बाकी 2 जज होंगे, वो मुसलमान होंगे या हिंदू होंगे, बाकी अदर कम्युनिटी के लोग होंगे। तो 22 में अगर 8 सिर्फ मुसलमान रहेंगे तो ये आपत्ति जताई गई कि इससे धार्मिक संस्था में बहुमत विपक्ष का हो जाएगा और वहां पर गैर मुस्लिम का बहुमत हो जाएगा जो धार्मिक संस्था के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इस पर कोर्ट ने इस पर पूछा है सरकार से। देखिए, सारा मामला तो यही है कि मुसलमानों के साथ इस मामले में भेदभाव हो रहा है। इस वक्फ कानून को लेकर जो मुसलमान नेता हैं या जो लोग हैं जो आपत्ति कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ गैर मुस्लिम लोग डाले जा रहे हैं। आपके यहाँ ट्रस्टों में जो दूसरे ट्रस्ट है वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। जी। इन्हीं सब चीजों पर विरोध चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार, राज्य कोर्ट में ये कहा गया कि सरकार ये कह रही कि जो 5 साल मुस्लिम हो वो वक्फ कर सकता है। उनकी आपत्ति है कि कोई भी सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि कौन मुस्लिम है, कौन किस धर्म का, कितने साल से है। दूसरा, जो डीड नहीं अभी बात आई थी कि सैकड़ों साल पुरानी संपत्तियां हैं, इनकी कोई कागज नहीं है, इनकी प्रामाणिकता कैसे रहेगी। तो बाई यूजर वाला जो मामला है कि अगर वो प्रयोग में आ रही हैं तो उनको माना जाए वक्फ है, उनके लिए कागज ना मांगे जाएं। तो बाई यूजर वाला मामला जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट में दलील दी गई कि अगर ये खत्म होगा तो इससे काफी हंगामा होगा, काफी बवाल होगा, काफी परेशानियां आएंगी। ब्रजेश जी, लोग ऐसा कहते हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ के पास है। वक्फ के पास इतनी जमीन है कि 3 दिल्ली जैसे शहर बसाए जा सकते हैं पूरे देश में। तो ये बहस चलती रहेगी, लेकिन धार्मिक आधार पर जिस तरह से संस्थाओं को काम करने की अनुमति दी गई है, सरकारी कंट्रोल से उनको बाहर रखा गया है, उसमें वक्फ के ऊपर जब से कानून बना है तब से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इस देश में जो आर्टिकल 9 और 14 है संविधान का, उसमें एक समस्या ये पैदा हुई है जिसका आज हवाला दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जो वोहरा समुदाय है उसके लिए एक अलग से वक्फ बोर्ड बनाने की बात भी कही जा रही है, जो बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 सांसदों को अभी तक परिषद में सरकार रखती थी, लेकिन अब वो 3 सांसद गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, ये भी एक व्यवस्था है। सीएजी ऑडिट होगी तो स्वाभाविक है कि सरकार की निगरानी होगी। राज्य सरकार प्रॉपर्टी के लिए सर्वे कराएगी, जिला कलेक्टर कराएगा तो हस्तक्षेप स्वाभाविक बढ़ेगा। बोर्ड का जो प्रॉपर्टी के लिए कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होगा। सरकारी संपत्तियों के राजस्व के तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसका बाकायदा कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। वक्फ का मामला वही कमजोर हो जाता है।
बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। ये सब चीजें ऐसी हैं। धारा 40 कहते हैं ये खत्म हो जाएगी, जो बोर्ड वक्फ एक्ट में है, जिसके तहत है कि वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं उनको सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये इस पर परिवर्तन हो रहा है जी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि समय के साथ कानूनों में तब्दीली लाई जाए, इसमें पारदर्शिता लाई जाए, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन चूंकि ये धार्मिक लोगों की निजी संपत्तियां रही हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उसमें गैर धार्मिक लोग उनके आते हैं, तो वहां पर आपत्ति होती है, बवाल होता है जी। अब सुधार की बात कहकर इस चीज को लंबे समय से चलाया जा रहा है कि सुधार पर लोग सहमत नहीं है। अभी तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को भेजेगी। कोर्ट का फैसला 5 मई तक सरकार के हाथ को बांधता है, एकदम साफ है। अब उसके 5 मई के बाद क्या निर्णय आएगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दिल्ली को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं जी। कुछ शायरों ने अपने अपने हिसाब से कही हैं जी, कंक्लूड आप करें। सुनिएगा जी। कि दिल्ली के दिल में क्या है। कि जनाब कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलती। ओए बाय इंकलाब जमाने के जोर से दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई और चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद। वाकई जफर के हाथ से दिल्ली निकल गई।